चलो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में सबसे फर्स्ट हमारा रिएक्शन कौन है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसका नाम है एडिशन, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। इसको हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ओके, तो देखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होता है। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी एल्कीन्स के अंदर पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है, आपके पास ये अल्काइंस होती है और इसका रिएक्शन आपने करवा दिया है, मान लो सपोज H2 के साथ और निकेल या फिर प्लेडियम के प्रेजेंस में, या प्लेटिनम भी आप ले सकते हो। सेकेंड, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया है H2 के साथ प्लेडियम और साथ में BSO4, जिसे हम लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। और थर्ड, सपोज आपने इस रिएक्शंस को करवा दिया है सोडियम लिक्विड अमोनिया, जिसको हम लोग बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। तो फाइनली बच्चे लोग, सब में यहाँ पर जो एडिशन होता है वो हाइड्रोजन का ही एडिशन होता है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे कंपाउंड्स प्रोडक्ट देते हैं। अगर आपके पास एल्काइंस है और आपने हाइड्रोजनेशन किया H2 के साथ और निकेल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपके पास एक H को यहाँ बैठाएंगे और एक H यहाँ बैठाएंगे और एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सिंस प्लेटिनम जो होता है या प्लेडियम होता है अच्छा H2 का एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये रिएक्शन एक बार और होगा, जिसकी वजह से ये एक बार एक हाइड्रोजन तो पहला केस हम लोग यहाँ बैठाएंगे, सेकंड केस में ये हाइड्रोजन हम लोग यहाँ बैठाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो एल्केन के अंदर मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अब देखो बच्चे लोग, अगर आपने रिएक्शन कराया है H2PdBSO4 के साथ, तो PdBSO4 पे आपने क्या किया, प्लेडियम पर BSO4 लगा दिया, जिसकी वजह से H2 का एड्जॉर्प्शन अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो सिर्फ वन टाइम्स ही होगा, एक एक हाइड्रोजन आप यहाँ बैठा दो, रिएक्शन हो जाएगा स्टॉप, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ से जो आपके पास जो एल्कीन फॉर्म होता है उसको ना बोलते हैं सिस एल्कीन बना रहा होता है। सिस का मतलब है कि ये जो आपके पास सेम ग्रुप होंगे, जैसे RR, ये सेम साइड प्रेजेंट होंगे, यहाँ से सिस एल्कीन बनता है। और अगर आपने लिक्विड अमोनिया का यूज़ किया सोडियम के साथ, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन गैसेस बाहर निकलती है और यहाँ पर फिर से एड्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर और एक H यहाँ पर भी एल्कीन फॉर्म होता है, बट यहाँ पर ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है बच्चे लोग, एक R यहाँ पर और एक R यहाँ पर और एक H यहाँ कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हम लोग एल्किन्स के अंदर ही पढ़ चुके हैं, सिंपल सा रिएक्शन है, वापस रिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ HX। देखो एडिशन ऑफ HX के अंदर अगर आपने रिएक्शन अगर HX के साथ करा दिया, तो देखो कैसे प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। आपके पास सपोज कीजिए यहाँ पर एल्काइन है, जैसे R है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने रिएक्शन करा दिया HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये आपके पास सॉल्वेंट है। तो ये एक बार फिर से हम लोग मार्कोनी रूल पे एडिशन इसे कराएंगे, और मार्कोनी रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल पार्ट को पहले हम वहाँ अटैक कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर्स कम हैं। यहाँ पर कम है तो आप यहाँ पे इसको अटैक करा दीजिए, तो हाइड्रोजन को वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को अटैक करेंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस ये रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं होगा क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये रिएक्शन एक बार और प्रोसीड होगा। ये HX CCl4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन एक बार और बढ़ेगा और फिर से न्यूक्लियोफाइल को वहाँ ऐड कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है यहाँ पर, और फिर यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। तो फाइनल जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा बच्चे लोग, वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे दो आपके पास हैलोजन ग्रुप है, तो इसको जिम डाइहेलाइड बोलते हैं। जैसे इस पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो कि R की जगह पर मैंने रख लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएक्शन करा दिया HBr के साथ
CCl4। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से Br को अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है ट्रिपल बॉन्ड के अलाउ। तो आप यहाँ पे Br को अटैक करा दोगे और H को फिर यहाँ अटैक कराओगे फर्स्ट स्टेप में। और यहाँ पर H होगा तो H2 बन जाएगा। सिंस एक बार ये रिएक्शन और प्रोसीड होता है तो उसके बाद हम लोग क्या बना देंगे, CH3 होगा हमारे पास, एक Br यहाँ पर, दूसरा Br यहाँ पर और यहाँ पे CH3। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास होते हैं एडिशन ऑफ HX के रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो बताने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है बच्चे लोग। देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास है एडिशन ऑफ HOH, वाटर का एडिशन होता है। इसको आपको 2 स्टेप में बताएंगे, इसमें 2 रिएक्शन मेनली यूज होते हैं। देखिए ये आपके पास एल्काइंस रहा, ठीक है। अब देखो कि इसमें रिएक्शंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें मैं 2 तरीके से इसको बनाऊंगी। देखो 2 तरीके से कौन कौन। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, सपोज आपने ले लिया है वाटर, तो आपको लेना ही है, HOH का एडिशन होता है और साथ में यहाँ पर एसिड भी रहता है, HOH के साथ H+ भी रहेगा। और इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, HgSO4 लिखा हुआ रहेगा और डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा रहेगा। तो ये दोनों रिएक्शन लिखा जाए, दोनों से अगर रिजेंट लिखा जाए तो आपको समझना है कि यहाँ पर डाइल्यूट है, मतलब HOH का ही इसके अंदर एडिशन हो रहा है। और इस रिएक्शन को हम लोग कुचरॉफ रिएक्शन बोलते हैं, कुचरॉफ रिएक्शन, जिसमें HOH का एडिशन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और HgSO4 के प्रेजेंस में। लेकिन आपके पास एक मेथड और भी है, ये फर्स्ट में से कर दे रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको सेकंड कर दे रही हूँ, जिसको हाइड्रोबोरेशन मेथड्स कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं HBO मेथड। देखो HBO मेथड्स का क्या मतलब है, आपके पास फर्स्ट स्टेप तो लिखा हुआ रहेगा BH3 और आपके पास यहाँ पर होगा THF, जो कि एक क्या होता है, जो कि एक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब देखो इसके बाद सेकंड स्टेप में आपके पास होगा H2O2 इन बेसिक मीडियम। फर्स्ट स्टेप में BH3 होगा और यहाँ पर THF रहता है। THF का मतलब होता है बच्चे लोग टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन होता है, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जिसको हम लोग इसके साथ यूज़ करते हैं BH3 के साथ। और सेकंड जो आपके पास होगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक मीडियम में यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना है, इसी रीजन को देख के इसे हम पहचान पाएंगे कि हाइड्रोप्रेशन मेथड है। दोनों तरीके से इसमें होता क्या है, वाटर का एडिशन ही होता है दोनों क्वेश्चन के अंदर। अब देखो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास प्रोडक्ट चलता है वो मार्कोनी रूल पे चलता है और ये आपके पास चलता है एंटी मार्कोनी रूल के अंदर। तो ये मार्कोनी एंटी मार्कोनी कैसे हम लोग एडिशन करेंगे, देखिए मार्कोनी कहता है कि न्यूक्लियोफाइल को आप वहाँ पर अटैक कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब अब वाटर के अंदर न्यूक्लियोफाइल चेक करोगे तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आप OH को वहाँ पर एडिशन कराओगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है इस कंडीशन में। तो हाइड्रोजन कम यहाँ पर है तो इसलिए इस OH को यहाँ ऐड करेंगे और इस H को यहाँ ऐड करेंगे और फाइनल क्या बन जाएगा हमारे पास, R होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैंने H को ऐड कर दिया। देखिए ये हमारा इनॉल फॉर्म बनता है पहले, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर और यहाँ पर डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों के बीच में रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन के ऊपर ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और फिर ये अपना लोन पेयर को क्या करता है यहाँ पर पुट कर देता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये अपना लोन पेयर रखता है तो डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर कार्बन का माइनस चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो कि इसके ऊपर H आ जाता है फिर। तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ये आपको यहाँ पर उसको बोलते हैं टॉटोमराइज हो गया, टॉटोमर्स। टॉटोमर्स का मतलब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये वापस जाएगा तो इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, दोनों तरीके से ही होती है टॉटोमराइजेशन। ये है यहाँ पर देखो HBO मेथड्स बोलता है एंटी मार्कोनी पे। एंटी मार्कोनी में क्या होगा कि OH पार्ट को आप वहाँ पे अटैक कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H को अटैक करा दो। तो यहाँ पर H लिख देते हैं हम लोग
और यहाँ पर OH। तो फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर रिपल्शन, तो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर अपना ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर को रख देगा, और जैसे यहाँ पर लोन पेयर रख देगा तो ये जो H होगा हम लोग इसके बगल में लगा देंगे। तो फाइनल देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R होगा, C होगा, H होगा, H होगा, ये C होगा, डबल बॉन्ड OH। यहाँ से जो बच्चे लोग बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप, यानी कुछ रॉफ रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। अगर आपके पास 3 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन के केस में तो सेमी प्रोडक्ट बनना है। और HBO मेथड्स के अंदर हमेशा क्या होता है, कीटोनिक जो ग्रुप होता है हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ रहेगा, लेकिन कुछ रॉफ रिएक्शन जब भी होगा तो जो भी आपके पास कीटोनिक ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, बीच वाले कार्बन के पास लगा होगा। अगर 3 कार्बन है तब, अगर 4 कार्बन है या फिर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में दोनों ही पोजिशन तो फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर देखो इसमें एग्जाम्पल्स और भी हम लोग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है, आपने वही HgSO4 लिया हुआ है और डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है, HOH का एडिशन यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग हैं, और OH पार्ट को वहाँ अटैक कराते हैं जहाँ पर क्या है आपके पास एक हाइड्रोजन कम है, और H को यहाँ पर अटैक कराएंगे। कुछ रॉफ रिएक्शन है। चलिए पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 CH2, यहाँ पर डालना हमको OH है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH2। सिंस फिर से आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होगा तो रिपल्शन में से ये बॉन्ड टूटेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पुट कर देगा। तो फाइनली ये टोटोमराइज होकर क्या लास्ट में प्रोडक्ट बना लेगा, CH3 CH2, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखने से डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये H को यहाँ हम लोग भेज देते हैं। तो देखिए ये ब्यूटेनॉन बन गया आपके पास। अब देखो, अब मेरे पास नेक्स्ट है HBO मेथड्स, इसी कंडीशन में यूज़ करेंगे हम लोग। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फर्स्ट हमने क्या कर दिया, HgSO4 ले दिया और यहाँ पर लिख दिया डाइल्यूट, सॉरी मैंने यहाँ पर HBO मेथड्स यूज़ करना है। HBO मेथड्स मैंने आपको बताया कि BH3 यूज़ करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में, और फिर H2O2 लेके चलते हैं बेसिक मीडियम के अंदर। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, वाटर का एडिशन होता है। वाटर के एडिशन के अंदर क्या क्या बनते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर OH पार्ट को वहाँ अटैक कराते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड के लोग। तो यहाँ OH और यहाँ पर आप H को डालो, CH3 CH2, आपको यहाँ पर H डालना है और यहाँ पर डालना आपके पास है, सॉरी यहाँ पर आपको डालना है OH। अगले स्टेप में फिर ये टोटोमराइज हो जाएगा बच्चे लोग, और ये वाला लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देंगे और इस H को इसके बगल में कर देंगे। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ HOH एंड हाइड्रोबोरेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन हम लोग एल्केन के साथ भी कर सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है वो एल्केन्स पर भी चलता है। देखिए इस रिएक्शन को हमारे एल्केन के साथ करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और आपने अगर रिएक्शन करा दिया फर्स्ट BH3, यहाँ पर B2H6 भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रो डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये डाइमर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, H2O2 और बेसिक मीडियम। तो अब देखो इसमें प्रोडक्ट अगर क्या करोगे तो सब कुछ सेम ही बनता है। यहाँ पर आपके पास HOH का एडिशन होता है और आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक चलेगा तो OH को वहाँ एडिशन कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और H को एडिशन कराएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो चलिए एडिशन करा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने क्या करवाएंगे, मुझे यहाँ पर OH का एडिशन कराना है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने H का एडिशन करा दिया। तो और ये जो आपके पास जो डबल बॉन्ड है अब वो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनल देखो आपके पास प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया, CH3 है, CH2 है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, CH2OH। तो ये तो बन गया अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल।
तो अगर आपके पास एल्कीन है तो अल्कोहल बन जाएंगे, अगर वो एल्काइन ग्रुप है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो आपको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए, ये एडिशन ऑफ HOH हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है एल्काइंस के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर में एडिशन ऑफ, या एडिशन मतलब किसको ऑक्सीडेशन कह दो, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल्ड। पहले हम लोग कोल्ड के रिएक्शन को करेंगे, फिर हॉट के भी रिएक्शन को करेंगे। तो कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। किसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो एल्काइंस का। सपोज करो कि आपके पास अगर एल्काइंस है और अपने एरो पे अगर लिखा हुआ मिल गया आपके पास है, कोल्ड है KMnO4, डाइल्यूट अगर है आपके पास तो वाटर भी है इसके अंदर, डाइल्यूट का मतलब यही है, और टेम्परेचर अराउंड 298 टू 303 केल्विन के आसपास होता है। तो अगर आपने डाइल्यूट अगर KMnO4 यूज़ किया है कोल्ड के कंडीशन में, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहा होता है। देखो कैसे ये बनता है, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर होते हैं, जहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है आप इसको ब्रेक कीजिए और दोनों साइड ऑक्सीजन आप लगा दो, पहला स्टेप। तो यहाँ और कंपाउंड के बीच में कहीं ब्रेकिंग नहीं होगा। तो CH3 आप यहाँ पर ऑक्सीजन को लगाओगे तो डबल बॉन्ड ऊपर जोड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो आपको डबल बॉन्ड इसको देख के ऊपर ऐड करना पड़ेगा। फिर देखिए डबल बॉन्ड आपने इधर दे दिया, तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड कर लो। तो कुछ कंपाउंड जो बनेगा आपके पास इस तरीके से बनेगा। जो बीच वाला कार्बन है वो हमेशा कीटोन में बनेगा, और जो साइड वाला है वो आपको ज़रूरी नहीं है वो एल्डिहाइड में, अगर इसके आगे भी कार्बन्स होते तो वो भी कीटोन्स में ही हो गया रहता, अभी तो एल्डिहाइड में क्योंकि वो टर्मिनल पोजीशन पे है। इस तरीके से एक यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो और यहाँ पर एक लगा दीजिए बॉन्ड सीधे। अब इसके बाद सिंस यहाँ पर लास्ट जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है और आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन मिलेगा और ये फिर एल्डिहाइड ग्रुप को फिर ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, तो एसिड के अंदर। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये एल्डिहाइड एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सपोज करो कि अगर आपका कुछ इस तरीके से अगर एल्काइन ग्रुप से, ये मिडिल में है 2 कार्बन के, और आपने इसका करवा दिया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो फिर देखो फिर आपको यहीं से ब्रेक करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा दो, तो ये भी बीच में कीटोन बन गया, ये भी कीटोन बन गया, और साइड में CH3, और ये कीटोन है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का सॉल्यूशन। चलो अब हम लोग मान लो कोल्ड की जगह पर अगर मैंने क्या किया, हॉट KMnO4 सॉल्यूशन को यूज़ किया, तब देखिए रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ से कोल्ड को हटाकर रिएक्शन में अगर कहीं हॉट लिखा हुआ मिल गया, हॉट डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर रिएक्शंस क्या होती है। सपोज एक एग्जांपल लेके हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज करो कि मेरे पास CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, और आपने क्या कर दिया है, रिएक्शन में लिया हुआ है पहले तो KMnO4 लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो KMnO4 होता है उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बेस भी लेते हैं, ध्यान रखना। यानी कि हम लोग बोलते हैं इसके अंदर है कि व्हेन एल्काइन इज हीटेड विथ हॉट KMnO4 सॉल्यूशन, और ध्यान रखना उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेस KOH का एडिशन करवा देते हैं, उसमें वाटर्स रहता है और यहाँ पर आपके पास KOH सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, अगर आपके पास और टेम्परेचर देखा जाए तो 373 से लेके आपके पास 383 केल्विन के आसपास होता है। तो दोनों में आपके पास बेसिक अंतर आपको यही रहेगा, उसमें आपके पास कोल्ड था, फिर KMnO4 का सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसमें डाइल्यूशन किया गया था ज़्यादा, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हॉट रहेगा, लेकिन यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट, यहाँ पर मैं डाइल्यूट नहीं लिखना चाहिए, एल्कलाइन लिख देना चाहिए, एल्कलाइन KMnO4। तो एल्कलाइन KMnO4 अगर बेसिक मीडियम में हम लोग यूज़ करते हैं
तब देखो इस रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, आपका यहाँ पर फिर से ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, और फिर से ब्रेकिंग स्टार्ट होगा। आप ये KMnO4 की जगह पर K2Cr2O7 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब K2Cr2O7 लेके चलेंगे तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, एसिडिक रिएक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने KMnO4 लिखा हुआ तो आपको अल्कलाइन मीडियम यूज़ करना पड़ता है KOH। और फिर से यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है यहाँ पर भी है, और नेसेंट ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या कर रहा होता है, ये यहाँ से ब्रेकिंग होगा। सबसे पहला काम ब्रेकिंग होगा तो पहले क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पहले तो एडिशन हम 2 कहीं करवाते हैं, एक मिनट, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप का फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो किस में हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो आपके पास यहाँ सॉरी एक मिनट, ये बॉन्ड यहाँ से बच्चे लोग ब्रेक हो जाता है और एक यहाँ पर वो आपके पास ऑक्सीजन मिल जाता है और एक ऑक्सीजन इसको यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि मेरे पास दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या मिला, दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो हमको मिलेगा वो एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, HCHO मिलेगा। और HCHO फिर फर्दर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एसिड्स के अंदर, यानी HCOOH इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। और HCOOH अगर फॉर्मिक एसिड होता है तो ये वापस ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 और H2O के अंदर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा वो CO2H2O आएगा। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन करवाना है अल्कलाइन KMnO4 के साथ तब। अब देखो इसके अंदर इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग है, इस पर बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो मेरे पास CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर आपने यहाँ पर हॉट लिखा हुआ और KMnO4 यूज़ किया है, अल्कलाइन मीडियम OH बेसिक मीडियम, 373 से 380 केल्विन का अगर टेम्परेचर है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन अगर जैसे करवाते हैं इसके अंदर है, तो देखो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ से रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा। एक तो ये वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड्स के अंदर, और एक ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर एल्डिहाइड होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग है तो ये फर्दर एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट में बनेगा वो HCH3COOH कन्वर्ट हो जाएगा, और एक कार्बन का एसिड बनाएंगे तो HCOOH बनेगा। लेकिन एसिटिक एसिड तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा बच्चे लोग वो CH3COOH पे होगा और CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर मैंने यूज़ कर दिया हॉट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के अंदर, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो पूरी तरीके से ब्रेक होता है, ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा, दोनों पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों पार्ट एसिड के अंदर होगा। अगर वो फॉर्मिक एसिड होगा तो फिर से वापस भी ऑक्सीडेशन होगा CO2 और H2O में। अगर वो एसिटिक एसिड होगा तो वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं मैं, CH3 मान लो मेरे पास है, C है ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया KMnO4 बेसिक मीडियम, और यहाँ पर यूज़ किया 373 से 380 केल्विन। तो टेम्परेचर ज़्यादा है अभी, तो ये आपके पास हॉट अल्कलाइन बेसिक मीडियम में यूज़ किया गया KMnO4। तो अब इसको यहाँ से ब्रेक करो, इसको 2 पार्ट है एसिड में कन्वर्ट करो। फर्स्ट आपके पास बनेगा CH3COOH, सेकेंड पार्ट भी CH3COOH। अब ये एसिड है, अभी ये एसिटिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो यहीं आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये अल्कलाइंस के आपके पास हॉट अगर अल्कलाइंस अगर KMnO4 यूज़ किया गया तब इसको 2 पार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर कोल्ड है तो उसको एक ही पार्ट के अंदर कन्वर्ट में रखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बता दे रही, ये एल्कीन के साथ भी ऐसे रिएक्शन होते हैं। सपोज करो कि अगर आपके पास अगर एल्कीन है और आपने अगर सेम रिएक्शन करवाए हैं, सेम रिएक्शन का देखिए मतलब है KMnO4 और KOH यूज़ कर रहे हो, और 373 से लेकर 383 इसका अगर टेम्परेचर यूज़ किया गया तो ये भी वापस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहले दोनों बनेगा एल्डिहाइड, फिर वापस बनेगा एसिड, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो CO2 और H2। तो ये एल्किन्स के साथ भी होता है और एल्काइन के साथ भी सेम रिएक्शन हो रहा होता है। चलो ये हमारा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर है ओजोनोलिसिस के रिएक्शंस को करेंगे। देखो बच्चे लोग, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के अंदर एल्काइंस के क्या होंगे, ये चीज़ हम लोग एल्किन्स में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है अच्छे से। आओ देखो एल्काइंस के अंदर इस रिएक्शन को क्या करते हैं।
अगर आपके पास एल्काइन है और आपने अगर ओजोनोलिसिस यूज़ किया, O3 आपके पास है, आप इसको एक सॉल्वेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। CH2Cl2, ये क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है आपके पास है, CHCl3 हो सकता है, ये CCl4 भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप H2O, और यहाँ पर हम Zn यूज़ कर ले रहे हैं। तो फिर से हमेशा की तरह आपको क्या होगा, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपके पास ये एल्कीन्स नहीं है, ये एल्काइंस है। तो बस इतना ध्यान में रखना कि ट्रिपल बॉन्ड में ये ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर देना और एक यहाँ पे देना, और ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसलिए हमारे पास ये टोटली बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हैं। तो क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम ये बॉन्ड, क्योंकि हम जो हॉट जो अल्कलाइन जो KMnO4 सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे उसके अंदर वो पूरे ब्रेक हो जा रहे थे। ये इतनी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर में नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं, और आपके पास इधर लास्ट में Zn भी बन जाता है रिएक्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर आपके पास सपोज करो, एक बार मैंने बताया था कि अगर इससे मैंने Zn नहीं लिया होगा, सिर्फ O3 ले लिया है फर्स्ट में और सेकेंड में सिर्फ H2O लिया है, तो इस रिएक्शन के अंदर भी सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास H है तो H रहेगा, लेकिन फिर से एक बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। ओजोनोलिसिस के अंदर कुछ खास नहीं बच्चे लोग, इसमें यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ठीक है, प्रोडक्ट को रोक दीजिए। अगर आपके पास Zn डाला हुआ है तब, अगर Zn नहीं है तो ये ऑक्सीडेटिव का यूज़ होता है, यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, अगर वो कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो फर्दर एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। चलिए, हमारे पास एक लास्ट अब रिएक्शन है। देखो, इस लास्ट रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर रिएक्शन होगा। व्हेन एसिटिलीन गैस, उसको अगर हम पास करें, पासेस थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर भी ले सकते हैं या फिर आयरन ट्यूब भी ले सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपके पास एसिटिलीन गैस को अगर आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब में या आयरन ट्यूब में पास करते हो तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपके पास एसिटिलीन का फॉर्मूला है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, और यहाँ पर अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब लिखोगे तो कॉपर ट्यूब से इस गैस को पास करने पर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अगर इस रिएक्शन को अगर डिटेल समझना है तो कुछ इस तरीके से देखो ये बॉन्ड बनता है। इसको मैं यहाँ कर दे रही हूँ। ये 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास एसिटिलीन्स के हैं, इसमें सबका एक एक बॉन्ड टूटता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखिए, एक बॉन्ड से तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यही आपके पास जो फॉर्मेशन होती है वो बेंजीन की फॉर्मेशन है। ठीक है बच्चे लोग, तो एल्काइंस के आपके सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए कंप्लीट।